बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सेल में देखें यहाँ पर जो मेरे पास रिकॉर्ड है वो मेरे पास जो रिकॉर्ड होगा वो यूनिट पर आइटम सेल रिकॉर्ड। यूनिट पर आइटम सेल रिकॉर्ड आप कैसे मालूम करेंगे? यहाँ पर आपके पास जो आपके डाटा टेबल के अंदर रिकॉर्ड होगा प्रोडक्ट, यूनिट और सोल्ड, यानी कि आप यहाँ पर अलग लिस्टिंग में बना सकते हैं कि आपकी कितने आइटम्स यानी कि कितनी सोल्ड हो चुके हैं। और इसी तरह नीचे वाले टेबल के अंदर मैंने बनाया हुआ है कि आपके टोटल यूनिट कितने सेल या टोटल यूनिट की कॉस्ट या अमाउंट कितनी है। तो आप इस तरीके डिफरेंट तरीके से निकाल सकते हैं। तो इसके मैं आपको दो मेथड बताऊंगा आज आपको कि हम एक डायरेक्टली सेपरेटली सेलेक्ट कर सकते हैं और एक हम लिस्टिंग की मदद से भी कर सकते हैं। तो पहले हम यहाँ पर आए थे अपने पेन के अंदर, अपने इस वाले टेबल के अंदर यहाँ पर हम मालूम करेंगे पर प्रोडक्ट, यानी कि आपके पास जो पेन है वो इस पूरी प्रोडक्ट के अंदर पेन यहाँ पर भी आ रहा होगा और नीचे भी आ रहा होगा पेन। इस तरह डिफरेंट हमारे पास डिफरेंट सेल्स के अंदर पेन 1 टाइम हो या 3 टाइम हो या 10 टाइम्स हो। तो हमारे पास ये मालूम करना हो कि इनके टोटल सोल्ड्स कितने हो गए। अगर एक पेन 400 का जा रहा है, दूसरा अगर आपके पास यहाँ पर 460 का जा रहा है, तीसरा अगर आपका 340 का, तो हमारे पास टोटल सोल्ड्स यानी कितनी आ रही होगी। तो इसके लिए आप यहाँ फॉर्मूला लगाएंगे इक्वल टू सम इफ, ब्रैकेट ऑन करेंगे और यहाँ पर आपने सबसे पहले रेंज को सेलेक्ट करना है। रेंज यानी आपकी जो प्रोडक्ट वाले आइटम्स होंगे आपने इस वाले सेल्स को सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपने यहाँ पर क्या काम करना है, आपने इसको F4 से फ्रीज कर देना है, कॉमा लगाएंगे। कॉमा के बाद आपने यहाँ पर सेलेक्ट करना है अपने इस वाले आइटम्स को, क्योंकि आप पेन के लिए काम करने जा रहे हैं। आपने इस वाले सेल को सिलेक्ट किया, कॉमा लगाया। इसके बाद सम रेंज में हम आप सेलेक्ट करेंगे यहाँ पर सोल्ड वाले, क्योंकि हम सोल्ड के लिए काम कर रहे हैं। तो आपने इस वाले कॉलम को सेलेक्ट कर लेना है और इसको भी आपने F4 से फ्रीज कर देना है, ब्रैकेट क्लोज कर देना है। अब यहाँ मैंने फ्रीज इसलिए किया ताकि हम इसे हर फॉर्मूले को अलग अलग सेल पे बार बार अप्लाई करने की जरूरत नहीं होगी। हम इसको ड्रैग करेंगे तो हमें एक प्रॉपरली आंसर मिल जाएगा। एंटर कर देंगे यहाँ पर। एंटर करने के बाद देखिए हमारे पास जो टोटल सोल्ड आ रहे हैं पेन के वो आ रहे हैं 1530। अब इसको मैं यहाँ से क्लिक करूंगा और नीचे इसको ड्रैग करवा दूंगा, तो इससे मुझे स्केल के सोल्ड पता चल गए, टोटल सोल्ड और बुक के टोटल सोल्ड ये मुझे यहाँ पर मालूम हो गए। अब हम देख लेते हैं हमारे पास इन तीनों का टोटल कितना आ रहा है। तो इसके लिए आप यहाँ पर इक्वल टू सम का फॉर्मूला यूज करेंगे और रेंज सेलेक्ट करके ब्रैकेट क्लोज एंड देन एंटर। तो देखिए ये हमारे पास फाइनली सोल्ड आ चुका है। इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पर हाईलाइट कर लेता हूँ, बोल्ड करता हूँ, ताकि आंसर जो होगा वो आपके पास इस तरीके से अलग सा हाईलाइट होकर नजर आए। तो आपके पास टोटल सोल्ड जो आ रही है वो कितनी आ रही है? 4150। अब इसी तरह नीचे हमारे पास है पर प्रोडक्ट यानी कि टोटल यूनिट्स। अब यहाँ मैंने जो क्वांटिटी आइटम्स है वो मैंने यहाँ डिफरेंट सेलेक्ट किए हैं। आप सेम सेलेक्ट भी कर सकते हैं। इसके लिए भी हम सेम फॉर्मूला यूज करेंगे सम इफ रेंज। रेंज के अंदर यहाँ पर हम प्रोडक्ट वाले सेल्स को सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद आपने यहाँ पर F4 प्रेस करना है। इस रेंज को आप दोबारा सेलेक्ट कर लें। सेलेक्ट करने के बाद अब आप यहाँ पर F4 प्रेस करेंगे, कॉमा, कॉमा के बाद क्राइटेरिया। क्राइटेरिया में अब आपके पास है पेपर, कॉमा, इसके बाद है सम रेंज। सम रेंज के अंदर अब आप टोटल सोल्ड के बजाय अब आप यूनिट वाले कॉलम को सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि अभी आप यूनिट की बात कर रहे हैं। इसको भी आपने F4 से फ्रीज कर देना है और ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। अब देखें इससे आपको मालूम हो गया पेपर की जो सोल्ड है वो कितनी हो रही है? 400। आप यहाँ से काउंट करना चाहे काउंट कर सकते हैं। 350 यहाँ पर आपके पास पेपर्स लिखे हुए आ रहे हैं। इसके बाद नीचे अगर आप आते हैं तो देखें यहाँ पर आपके पास आ रहा है 50। तो यानी कि इन दोनों को अगर ऐड करते हैं तो आपके पास 400 बन जाते हैं। तो इसी तरह हम इसको भी ड्रैग कर देते हैं। तो इस तरह हमें पेंसिल की टोटल यूनिट पता चल गया कि कितने यूनिट्स हमारे पास थे, जो हमारे पास अब यहाँ पर टोटल यूनिट का आंसर आ रहा है। अब टोटल देख लेते हैं कि हमारे पास जितने भी प्रोडक्ट्स हमने जो यहाँ पर यूनिट की यूनिट मालूम की है, इन दोनों को हम ऐड कर देंगे। तो देखिए इससे हमारे पास यहाँ पर आंसर आ जाएगा 1000, यानी कि हमारे पास जो यूनिट होंगे वो 1000 आ जाएंगे कि हमने टोटल यूनिट कितने हमारे पास मौजूद है। तो एक तरीका तो हमारे पास ये होगा कि हम सम के फॉर्मूले से यूज कर सकते हैं। तो आप एक ही फॉर्मूले पे अप्लाई कर रहे हैं और उनको अलग अलग सेल्स के अंदर अप्लाई करना चाह रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप एक ही सेल के ऊपर रहते हो अपनी प्रोडक्ट्स को चेंज करें, तो इसके लिए आप यहाँ पर क्या काम कर लें, यहाँ पर मैं आपको एक वर्किंग करके दिखाता हूँ। जैसे मैं इस एरिया में वर्किंग कर लेता हूँ। यहाँ पर मैं क्या काम करता हूँ, लिस्टिंग बना लेता हूँ। डाटा में चले जाता हूँ। डाटा वैलिडेशन के अंदर यहाँ पर देखें आपके पास एनी वैल्यूज में आपने सेलेक्ट करना है लिस्ट, और सोर्स पे क्लिक करके आपने अपने इन तीनों सेल्स को सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ से अब आप उसको ओके कर देंगे। ओके कर देंगे, देखिए यहाँ पर आपके पास लिस्टिंग बन चुकी है। अब यहाँ पर आप
अप्लाई करेंगे फॉर्मूला, सेम फॉर्मूला, सम इफ, ब्रैकेट ऑन करेंगे, रेंज में आपके पास एज इट इज यही आपके पास प्रोडक्ट वाला सेल्स होगा, कॉमा लगा देंगे। अब यहाँ F4 करने की जरूरत नहीं है आपको। अब क्राइटेरिया के अंदर आपने सेलेक्ट करना है अपने इस वाले सेल को जिस पे आपने लिस्टिंग बनाई थी। अब देखें अगर क्राइटेरिया सेलेक्ट ना हो पाए यहाँ पर तो आप यहाँ वाले सेल को सिलेक्ट करके राइट एरो से आप वापसी इधर आ सकते हैं, कॉमा लगा देंगे। अब सम रेंज की बात कर रहा है, आपको यूनिट मालूम करना है या सोल्ड मालूम करनी है, जो आपको मालूम करना है आपने उस वाले कॉलम को सेलेक्ट कर लेना है और ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर देना। अब देखिए यहाँ से मैं जो भी आइटम सेलेक्ट करूँगा, जैसे पेन, तो देखिए मेरे पास पेन की प्राइस आ गई है। अगर मैं यहाँ से चेंज करता हूँ स्केल, तो देखिए यहाँ मेरे पास स्केल की प्राइस आ रही है। अगर मैं यहाँ से चेंज करता हूँ बुक, तो देखिए मेरे पास यहाँ बुक की प्राइस आ गई। तो हम लिस्टिंग से भी ये काम कर सकते हैं। तो दो तरीके थे हमारे पास। तो ये थे हमारे आज की क्लास, यूनिट पर सेल आइटम हमने कैसे मालूम किया, हमने दो मेथड से अप्लाई करना सीखा है। कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट में हमसे ज़रूर शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, शुक्रिया।